भाई मैं बता दूँ क्लास 12th नॉन हिंदी के लिए क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि उसके अलावा कोई और भी चीज़ हमको तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं बता दूँ कि नॉन हिंदी के लिए सिर्फ ये कर लो। क्लास 12th में आपको दीर्घ उत्तरीय से लेकर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा इसी में हो जाएगा आपका। बस ये कर लो। इसमें सारा मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको रीड करके बताऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्ज़ाम टाइम में भी जाते वक्त बस इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, और बातचीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बातचीत के जो कवि हैं वो बालकृष्ण भट्ट, जिसका जन्म जो है वो 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914। 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था और निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान इसका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी जो होता है उत्तर प्रदेश, उसके इलाहाबाद नाम के स्थान पर इसका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। यह एक व्यापारी थे, पेशे से व्यापारी थे इसके पिताजी। माता पार्वती देवी जो कि सुसंस्कृत महिला थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन के प्रति जो है मतलब पढ़ाई का जो रुचि किसने जगाया था, तो वो जो था उसके माता पार्वती देवी ने ही उसको अध्ययन के प्रति रुचि जगाया था। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में उन्हें संस्कृत विषय का अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस यानी कि मैट्रिक जो होता है उसकी परीक्षा ये 1867 में दिया था। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वृत्ति की बात करें तो ये 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, यानी कि पढ़ाने का काम किए। और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। तो बोलेगा कि CAV में संस्कृत का अध्यापन बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कब किया, तो इसका आंसर होगा 1885। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापक की जो नियुक्ति हुई बालकृष्ण भट्ट की वो 1888 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ पे, तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में हुआ था। स्वभाव की बात करें तो ये उग्र स्वभाव, यानी ये गुस्सेल टाइप का था ये, यानी इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इसी कारण इसे नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते थे गुस्सा की वजह से, इसलिए इसे उग्र स्वभाव गुस्सेल दर्शाया गया है। रचनात्मक साहित्य की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, यानी कि प्रयाग की ओर से 1877 में जो है ना ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। कब निकाला हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, तो ये 1877 ईस्वी में। और मासिक पत्र जो है हिंदी प्रदीप ये 33 वर्षों तक चलता रहा। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चलता रहा, तो ये 33 वर्षों तक चलता रहा। रचनाएं की बात करें, रचनाएं की तो उपन्यास जो है नूतन ब्रह्मचारी
100 अजान 100 जान, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त वैरी, रहस्य कथा, उसके बाद रसातल यात्रा, हमारी घड़ी उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, ये सब जो है इसका उपन्यास है। नाटक की बात करें तो पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंकर, उसके बाद शिक्षादान, सीता वनवास, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, रैत का विकट खेल, उसके बाद बाल विवाह, पतित पंचम, किस्तार्जुनीय, ये सब इसका जो है नाटक था। तो उसमें से पूछेगा कि पद्मावती, वेणी संहार, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि रावण वध एग्जाम्पल जैसे दे देगा। ये किस, इनमें से कौन से जो है इसका बालकृष्ण भट्ट का है, तो ये जो होगा पद्मावती या वेणी संहार, ये दोनों हो जाएगा, इसमें टिक मार दीजिएगा। ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद प्रहसन की बात करें, जैसा काम वैसा परिणाम, और नए रोशनी का विष, आचार विडंबन, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन, ये सब इसका प्रहसन है। महत्वपूर्ण जानकारी में बता दूं तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। बोलेगा किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की, तो वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा जो है 1881 में किया था। 1881 में बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर का कठोर आलोचना किए किसने और कब, तो इसका आंसर होगा 1886 में, यानी कि, और किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बालकृष्ण भट्ट महान पत्रकार, निबंधकार तथा गद्यकार थे। तीन चीज थे ये, पहला निबंधकार, दूसरा हो गया महान पत्रकार और गद्यकार, ये तीनों जो है वो बालकृष्ण भट्ट थे। पूछेगा इनमें से क्या नहीं थे, और ये तीनों डाल देगा, ये वो अलग से डाल देगा, उसको चुनकर आप गलत मार दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, यानी कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी पे निबंध होता है, होली पर निबंध होता है, उसी तरह से इन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखा हुआ था। और आचार्य समचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा था, यानी कि हिंदी साहित्य का एडिशन किसने कहा था और स्टील किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में कहा था बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से बातचीत करने की शैली सिखाते। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत, जो ये चैप्टर है, इसे हमें क्या सिखाते हैं, तो इससे हमें ये सिखाते हैं कि बातचीत करने की शैली किस तरह से होती है, वही सिखाते हैं हमें। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। स्पीच जो होता है ना, वो किसी के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है। जिस तरह से हो गया कि
आप किसी भाषण को सुनने के लिए जाते हैं तो उसमें सभी बोलते हैं भारत माता की जय, उससे उत्साह अंदर में पैदा होता है। और घरेलू बातचीत में जैसे कि हम लोग अपने घर में बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो उसमें नॉर्मल बातचीत होती है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक जानवरों के साथ रहा था। रॉबिन्सन क्रूसो मतलब कि जो हाथी, घोड़े, बैल कहीं भी चिड़ियाघर में या कहीं भी रह सकते हैं। 16 वर्षों तक जानवरों के साथ, समझ सकते हैं कैसा बीता होगा उसका जीवन। जानवरों से बात करना, कुत्ते बिल्ली के साथ रहना, उसका पूरा मन जो है वो 16 वर्षों तक मनुष्य की बोली सुन में नहीं किया था, सिर्फ जानवरों की बात सुन रहा था कैसे काम चलेगा। और 16 वर्ष के बाद पहली बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। मतलब फ्राइडे नाम के एक व्यक्ति थे, उसके मुंह से पहली बार उन्होंने इंसान की आवाज़ सुनी। उससे पहले जानवरों की सिर्फ कुत्ते बिल्ली आदमी के साथ रहते थे, इस तरह से चलते थे। ब्रेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा ये गूंगा है या ना समझ है क्या है। बोलने से ही आदमी के बारे में पता चलता है, वही बोला। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होते हैं। जैसे हम लोग दो दोस्त बैठते हैं तो वहीं पर असल बातचीत होता है। बाद बाकी 5-6 लड़के आ गए, वो आपस में जो सो बात करेगा, लेकिन असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। ये ठीक बात बोला। अर्थात दो आदमी जो होते हैं ना तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। दो ही आदमी के बीच में तुमको अपना कोई सीक्रेट बताया करे। दो से ज़्यादा जब ये होगा तो तुम क्या करेगा, किसी को सीक्रेट बताएगा, वो ऊपर जाकर गाँव में हल्ला कर देगा कि ऐसा ऐसा बात बोल रहा था वो। इसलिए तुम यदि बेस्ट फ्रेंड है उसी के सामने तो कुछ ना। अनूठी नग कहा जाता है, अंगूठी का नग कहा जाता है। तो 3 लोग जो बीच बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम अंगूठी का नग कहते हैं। अंगूठी का नग कहते हैं। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। 4 लोगों के बीच बातचीत को फॉर्मेलिटी कहा जाता है। और 4 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होता है उसको रामोवल कहा गया है। 4 लोगों से अधिक में जो बात होगा रामोवल कहा गया है। और 2 बूढ़े व्यक्तियों के बीच की बातचीत को जमाने की शिकायत कहा गया, यानी कि वो नौजवानों के प्रति बहुत शिकायत करते हैं कि ये लड़का ऐसा है, मतलब जमाने की शिकायत करते हैं। 2 हम सहेलियों के बीच बातचीत को रस का समुद्र उमड़ जाता है। हाँ, 2 सहेलियों का बातचीत जो होता है ना उसमें रस का समुद्र उमड़ जाता है। 2 बूढ़ियों की बातचीत में मुख्य प्रकरण बहु बेटी होती है, उसमें बहु बेटी के बारे में बात चलेगा। बातचीत करने का अनेक प्रकार है परंतु उसमें उत्तम प्रकार है स्वयं से बातें करना। जो अपने आप से जो बात करेगा ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी व्यक्ति के लिए। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर को जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। यूरोप के लोगों में जो बात करने का स्किल है उसको हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है, जिसे सुहद गोष्ठी भी कहा जाता है। 25 से अधिक उम्र वाले लोगों के बीच के बातचीत को सारगर्भित होता है। 25 से अधिक उम्र वाले लोग सारगर्भित होते हैं, यानी कि सीरियस होकर बात करेगा वो, सब बकवास नहीं करेगा। उसके बाद जो है 25 से कम उम्र वाले लोगों के बीच के बातचीत जो होता है वो दिल दहलावी, ताजगी एवं जिसका मिष्ठान उसके 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब उसका मिठास 10 गुना ज़्यादा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये
सारा पॉइंट जो है ये ख़त्म हो गया। और पॉइंट याद करिए, पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस, कि जो भी पॉइंट है उससे हम ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है ना, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, और हिंदी से ही होते हैं। तो उन सारे दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन बैंक से लेकर के सारा मिक्सचर इसमें, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे सुन लीजिए, हो जाएगा खेल आपका, आप खेल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारा चीज़ जो है मैंने इसमें बना के रख दिया, और ऑब्जेक्टिव भी है एक्स्ट्रा, जो जिस तरह से पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, सारा चीज़ हम दिखाएंगे अभी। चलिए वीडियो बने रहे। तो दीर्घ उत्तरीय पहले 5 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वो बता देता हूँ आप सभी को। अगर हमने वाक्य शक्ति ना हो तो क्या होता है? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दें। बातचीत शीर्षक के आधार पर हमको उत्तर देना है। यदि हमें वाक्य शक्ति यानी कि बोलने का क्षमता नहीं होता था, हम लोग क्या करते, कैसे बात करते, कैसे क्या करते, उसी के बारे में पूछा गया। तो इसका जवाब देंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इस निबंध के माध्यम से निबंधकार बातचीत करने की उत्तम शैली बताते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है। ईश्वर अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें से ही एक महत्वपूर्ण वाक्य शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति जो है, उनमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति है, अर्थात बोलने की शक्ति। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जिस तरह से जानवर लोग जो हैं, जानवर लोग आमने सामने कनेक्ट नहीं कर पाते, इंसान आपस में बात नहीं कर पाते, इसी तरह से बताया गया है। और सब लोग लुंज पुंज हो जाते हैं, किसी कोने में बैठे हुए होते, जो अनेक प्रकार के सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, अवाक होने के कारण नहीं कर सकते, कह सुन नहीं पाते। इसी तरह से इसका जवाब देना है। ये 2022 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। सारांश लिखने के लिए बोला, तो बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है, वही सब लिख देना है। इस पाठ में बातचीत करने की उत्तम शैली बताया गया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के रूप में अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है, उनमें से एक है वाक्य शक्ति। वही बात रिपीट करें, यदि हमें वाक्य शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, सब लोग लुंज पुंज हो जाते हैं, अवाक होने के कारण दुख सुख का अनुभव नहीं कर पाते, कह सुन नहीं पाते। स्पीच का उद्देश्य सुनने के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, जबकि घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरतें हैं, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस तरह से हम चलते फिरते हैं, उसी तरह से बोली भी हमारी एक शक्ति है। उसके बाद जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बन के निकल जाता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक हम या आप आपस में बोलेंगे नहीं, तब तक हमारे गुण दोष जो है वो प्रकट नहीं होगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है, ये तो परे हैं। 3 लोगों की बातचीत अनूठा या नग्न है। 4 लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमोल कहा जाता है।
यूरोप के लोगों के बातचीत करने की एक कला है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा गया है। यूरोप के लोगों को जब आपस में बात करते हैं उसे हम आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। ये भी बताया गया इसे। बातचीत करने का एक सबसे उत्तम तरीका है खुद से बातें करना। यह साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा हम कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं? तो ईश्वर ने मनुष्य के सबसे बड़ी वाक्य शक्ति दी है जिसमें विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। भट्ट जी के अनुसार बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका स्वयं से बात करने की शक्ति को बढ़ाना है। हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रशिक्षक नए नए रंग दिखाती है। इस संसार में एक बड़ा आईना है। मनुष्य को सर्वदा नवीन संसार की रचना के लिए जिह्वा जो कतरनी के समान जो स्वच्छंद चलती है, कतरनी के समान स्वच्छंद चलती है, इस पर काबू करना चाहिए। हमें ऐसे ऐसे चीज़ें बोलना चाहिए जिससे कि हमारे अपने बोली पर काबू हो। जो सो नहीं बोलना चाहिए, जिससे बड़े बड़े शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर बोलने की क्षमता है ना, तो हम बड़े बड़े शत्रुओं को वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ कि जिस तरह से बड़े बड़े साधु सब होते हैं, वो कभी झगड़ते हुए आपको नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ बातें से ही उसको प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता होता है। तो सप्रसंग व्याख्या जो 4 नंबर में आपको बोर्ड में मिलता है, तो उसके बारे में बताता हूँ। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। 2011 में पूछा गया था। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि अपने अंदर भाव दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, उसका आशय ग्रहण करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। जब तक सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, बल्कि ढका ही रह जाता है। ये होगी। आप दूसरा नंबर पूछ रहे हैं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है आदमी के अंदर में, वो बातचीत के जरिए भाप बन के बाहर निकल जाता है। 2024 का क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक निबंध पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं। हमारे अंदर भी बहुत तरह के भाव उठते हैं, आप लोगों के अंदर भी बहुत तरह के भाव उठते हैं। कभी हर्ष, कभी विवाद, कभी करुणा तो कभी दया के, जो बातचीत के जरिए अपने मन को हल्का करते हैं। अतः जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है अंदर में, वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, भाप बन के बाहर निकल जाता है। यही इसका आंसर था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि ज़रूरतें करते हैं, वहाँ बातचीत भी एक अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक से पाठ से लिया गया है। लेखक का कहना है कि वाक्य शक्ति के बिना पूरा सृष्टि गूंगी मालूम होती है। ये तो पड़े थे पीछे। यदि हम बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे के दुख सुख का कैसे अनुभव कर पाएंगे? यदि हम आमने सामने बोलेंगे नहीं तो हम अपने मन की भाव को कैसे प्रकट कर सकते हैं? वही बोला गया। अतः आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की ज़रूरत, वहाँ बातचीत भी एक अत्यंत आवश्यक बन जाता है आदमी के लिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती है। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसे जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। अपने अंदर हम कुछ भी ऐसा शक्ति कुछ भी देख सकते हैं।
जिसे स्वप्न देखना बोल सकते हैं। कई सारे शक्तियाँ हम देख सकते हैं। जैसे अपने आँखें बंद करो, अभी बोलो मेरे सामने भगवान आ जाए, ईश्वर आ जाए, वो भी आपको एक झलक दिखा देगा। वही बोला गया। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित लिया गया शीर्षक पाठ से लिया गया। लेखक का कहना है कि ईश्वर मनुष्य को वरदान के रूप में वाक्य शक्ति दी, बोलने की शक्ति दिया है, पर बातचीत करने का उत्तम तरीका स्वयं से बातें करना है। जब मनुष्य नए नए दिखाती है तो संसार का बहुत बड़ा आईना है, जिसे जैसा चाहो वैसे से मनुष्य अपनी जीवा काबू करना चाहिए, जिससे शत्रु पराजित हो जाए। यानी कि एक ही टाइप का आंसर का बार बार जगह तू अलग अलग जगह पर यूज कर सकता है, मुझे लगता है ऐसा। सब सेम है लमसम। अब लघु उत्तरीय की बात करें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए लघु उत्तरीय हम बताने जा रहे हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप के लोगों में बातें करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ के लोगों ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ करते जिसे सुनकर कानों में अत्यंत सुख मिलता है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्यमंडलीय में है। बातचीत के संबंध में ब्रेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा था? हाँ, ये भी पूछ सकता है। बातचीत के संबंध में ब्रेन जॉनसन कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, एवं एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है। वही बात, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया था, 2019 में, 2024 में नहीं पूछा, 2025 में पूछ सकता है। अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो ये सारा संसार गूंगा प्रतीत होता। हम सब लोग लुंज पुंज हो जाते हैं, किसी कोने में बैठा दिए होते हैं और अवाक होने के कारण का सुन नहीं पाते तथा दुख सुख का अनुभव नहीं कर पाते। हमारे अंदर जो दुख सुख है वो नहीं बातें कर पाते हैं हम लोग। बातचीत शीर्षक पाठ में 2 बूढ़ों के बीच में बातचीत का प्रश्न क्या होता है, 2022 में पूछा गया था। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 2 बूढ़ियों के बीच के बातचीत का मुख्य प्रसंग बहु बेटियों के बारे में होता है, जो बहुओं या बेटों की गिला शिकवा करता है कि मेरा बेटा अच्छा है तो मेरा बहू अच्छा है, और बिरादर वाले को ऐसे बात खोद देती है जिससे लड़ाई झगड़े भी हो जाते, बाद में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जैसे बोल दे तुम्हारे लड़का अच्छा नहीं है, बस मार हो गया, इसी में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। 2 हमजोली सहेलियों के बीच की बातचीत की क्या स्थिति होती है? कि 2 हमजोली सहेलियों के बीच की बातचीत जो है ज़्यादा बहुत निराली होती है। 2 सहेली आपस में जो बात करेंगे उसका जो बात करने का तरीका है वो सबसे अच्छा बताया गया है इस चैप्टर में। इसमें रस का समुद्र उमड़ चला आता है, इसका पूरा स्वाद उसी से पूछना चाहिए। इसलिए लड़कियों में अक्सर बेस्ट फ्रेंड चलता है ज़्यादातर, लेकिन जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व में कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। 2024 में पूछा गया था। तो देखिए, मतलब ऑब्जेक्टिव भी है, उसको भी आप देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसे रिवीजन हो जाएगा आपका। और 2 नंबर दीर्घ उत्तरीय भी देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट था। तो चलिए एक लास्ट वाला बचा हुआ है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बालकृष्ण शीर्षक के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसके अंदर के भाव एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता। बोलना वही पड़ेगा, नहीं तो गुण दोष का पता नहीं चले। एक ही बात को बार रिपीट कर रहा है, एगो याद कर लो बस हो गया आपका खेल खत्म। और मैं कि एगो की बात बोला तो वो कौन सा है बता देता वो। जैसे कि आप ऊपर चले आए हैं तो एक ठो दीर्घ उत्तरीय में ये दूसरा वाला, ये वाला याद कर लीजिए, लगता है सब इसी से रिपीट किया गया, सब हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें
तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? ये बीएसए भी 2018 और 2023 में पूछा गया, 2025 में भी पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट द्वारा रचित है? तो नूतन ब्रह्मचारी, गंगा ही सब नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी होगा। बातचीत निबंधकार के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। एक बार रिवाइज करा ले तो पढ़ देता हूँ ना, और पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक इस पर नीचे होगा, दिख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा आप लोग। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद एवं धुआं। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। 6 में ये 2024 में पूछा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव का मुख नहीं देखा था? 16 वर्षों तक। 100 अजान 1 सुजान उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। 8 नंबर में बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया? 1867 में दिया था। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, यह किसने कहा था? तो एडिसन का कहा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। भट्ट ने हिंदी प्रदीप की संचालन कितने वर्ष में किया? 33 वर्षों तक चला था उसका, ये तो आप लोगों को पता ही है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? 2021 में पूछा गया, भारतेंदु युग के हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब दिया था? बालकृष्ण भट्ट ने। बातचीत साहित्य विद्या निबंध है। बालकृष्ण भट्ट माता का क्या नाम है? तो माता का नाम पार्वती देवी है। बालकृष्ण भट्ट पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट को क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। मनुष्य बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बात करना। यानी कुछ लोग होते हैं कि खुद से बातें करते रहते हैं, तो इसे अवाक होकर के खुद से बातें करिए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक का रचना है? ये 2020 में पूछा गया। तो बालकृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844। 23 जून 1844, ये कभी भूलिएगा नहीं ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य एडिशन स्टाइल किसको कहा गया था? बालकृष्ण भट्ट को। ये तो याद है, हो गया लमसम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा के गुरु, ये सब थोड़ी है। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान है, सद्भाव। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, ये है। कछुआ का धर्म, ये नहीं है। रेणुका भी नहीं है। पच्चे विद्या भी नहीं है। रेल का विकट खेल है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत। ये यार इसको रटा गया ये सब। बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। ब से बालकृष्ण और ब से बेनी प्रसाद भट्ट, यादें हो गई। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ता है? तो 2 सहेली लोग जो बात करेगा तो उसी में निकलेगा रे, ये तो याद करना जरूरी है। संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। जो आत्मीयता यानी कि संवाद जो होता है वो अंदर की बात, आत्मीयता को बोला गया। 28 में दिया, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा होता है?